एक बात बताएं आपको, सारा देश पढ़ रहा है, सबके सब पढ़ रहे हैं, पर एक सच्चाई ये है कि सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला। बेहतरीन से बेहतरीन टीचर से सब लोग पढ़ रहे हैं। इस समय रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ, रात में भी लोग बहुत अच्छे अच्छे टीचर का पेड कोर्स लेके वीडियो लेक्चर लेके पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब पे पढ़ रहे होंगे, 8-8 घंटे की मैराथन क्लास देख रहे होंगे, एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन में कंप्लीट कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। पर क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा जो पढ़ रहे हैं? नहीं। सिलेक्शन किसका होगा पता है? जो सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, जो खुद से खुद को पढ़ा रहा होगा, सिलेक्शन उसका होगा। तो ये सोच के मत डरना कभी कि वो इतना पढ़ रहा है, वो वहाँ जाके पढ़ रहा है, उसके पास उसका पेड कोर्स है, उसके पास वो वाली किताब है। कोई नहीं हरा सकता अगर आप अपने आप को पढ़ा रहे हो, स्वाय अध्ययन कर रहे हो, तो जीतोगे ज़रूर। इस चीज़ को मानो कि सब के सब पढ़ने में लगे हैं भाई। आजकल क्रेज़ जो है ना गवर्नमेंट नौकरी का, वो सबके अंदर भरा पड़ा है। मैक्सिमम लोगों को, लड़कियों को चाहिए क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए, लड़कों को चाहिए क्योंकि उनको मान सम्मान, शादी ब्याह, सब कुछ चाहिए। तो इसका क्रेज़ बहुत तगड़ा है और सब के सब पढ़ रहे हैं, कोई पीछे नहीं है। आज किसी से भी पूछ लो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सब बता देगा, ये वाले टीचर, ये वाला कोर्स, ये वाली बुक, ये वाला एग्ज़ाम, सब बताएगा। आपको थोड़ा सा मन आपका थोड़ा डाउन होगा कि यार इसको तो सब मालूम है, इसका सिलेक्शन तो मेरे से पहले होगा, मुझे तो यह वाला सवाल भी नहीं आता, इसको तो ये वाला सवाल भी आता है, ट्रेंडिंग सवाल है, सर ने पूछा था। पर इस चीज़ को लेके मत डरना। अगर खुद से खुद को पढ़ा ले रहे हो ना, तो सिलेक्शन आपका ही होगा। समझे? रिवीज़न, रिवीज़न करना, खुद से खुद को पढ़ाना, सेल्फ स्टडी करना, अकेले में रह के पढ़ना, अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रखना, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्ज़ाम है उसको कवर करने की कोशिश ना करना, एक ड्रीम के पीछे भागना, लगातार एक एग्ज़ाम को फोकस करना, एक एग्ज़ाम के सपने देखना, अपने आप को उस एग्ज़ाम में के बाद जो सिलेक्शन के बाद जो आपको पोस्ट मिलेगी उस पोस्ट में अपने आप को देखना, बार बार सुबह शाम। हर दिन जब सुबह होती है ना, तो हमेशा उसी पोस्ट के बारे में सोचना जो आप बनना चाहते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। बस ये काम करना। बाकी पढ़ तो सब रहे हैं भाई, सब के सब पढ़ रहे हैं, करोड़ों की भीड़ है, सब के सब पढ़ रहे हैं, सबके पास पेड कोर्स हैं, सबके पास टेक्स्ट बुक का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, सब ने खरीद रखा है, सब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सब टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। पर आप अपने आप को पढ़ा रहे हो, ठीक है? अपने आप को पढ़ाओ, अकेले रहो, सेल्फ स्टडी करो, किसी से भी डरो मत, किसी से भी अपनी बातें शेयर मत करो, अपने विज़न को क्लियर रखो। 36 एग्ज़ाम के पीछे कभी मत भागो, 36 लोगों की बातों के पीछे मत भागो। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं ना, तो होता क्या है कि कोई भी कहीं भी कोई ऐसी बात हो रही हो कि यार फलाने सर का मैथ जो है ना वो फाड़ है, बस इतना अगर आपने सुन लिया, और उस फलाने सर का भले आपको एक वीडियो लेक्चर भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती आपका दिमाग जो है ना वो उसी फलाने टीचर के ऊपर भागेगा कि जो जो उस फलाने टीचर का ले रखा है ना वो मुझसे तेज़ है, मुझे उनका समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब मुझे मेरे अंदर कमी है। पर एक चीज़ समझो यार, 36 प्रकार के टीचर हैं और 36 प्रकार के बच्चे भी हैं। हर बच्चा किसी एक स्पेशल टीचर से पढ़कर ही सिलेक्शन नहीं लिया है। जितने भी टीचर आपको दिख रहे हैं सभी विषय से, उन सभी विषय के टीचरों से कोई ना कोई पढ़कर सिलेक्शन लिया है। तो अगर आपको किसी टीचर का समझ नहीं आ रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आप तक उसकी बात आई है कि ये टीचर ऐसा है, ये टीचर ऐसा है, और आपको उसका समझ नहीं आ रहा, तो डरो मत। आपके अंदर कमी नहीं है, आपका दृष्टिकोण अलग है। आपको जिस टीचर का समझ में आ रहा है उस टीचर से पढ़ो, क्योंकि आपको दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है कि मैं भी उस टीचर से पढ़ रहा हूँ। आपको अपने लिए पढ़ना है। उस 1.5 घंटे के एग्ज़ाम में, 2 घंटे के एग्ज़ाम में बैठ के जो सॉल्यूशन करना है ना, उसके लिए पढ़ना है। आपको कहीं मॉक देने नहीं जाना है, इंटरव्यू देने नहीं जाना है, वाइवा देने नहीं जाना है कि बताओ इन चारों ऑप्शन में से किसका आंसर है, बताओ इसका एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं। आपको या तो लिखने का एग्ज़ाम होगा या तो OMR शीट का एग्ज़ाम होगा, बस। उसके लिए आपको खुद से पढ़ना है और खुद से अपने आप को तैयार करना है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप उस एग्ज़ाम सेंटर में जाके वो 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन में से 95% क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाओ। इसके लिए आपको तैयार होना है, ना कि आपको ज्ञानी बनना है, ठीक है? तो किसी टीचर का कुछ समझ नहीं आ रहा है, डरो मत।
किसी और टीचर से सीखने की कोशिश करो, जिस टीचर का समझ में आए बस उसको पकड़ लो, और ऐसा पकड़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, लेकिन उसके बाद अपने आप से वो चीज़ पढ़ाने की कोशिश करो। वाइट बोर्ड ले लो या छोटा वाला बोर्ड ले लो, खुद से सवाल बनाओ, खुद से लिखते हुए चले जाओ। संविधान पढ़ रहे हो, पूरे के पूरे आर्टिकल लिखना शुरू कर दो। रीजनिंग पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा चैप्टर बनाना शुरू कर दो। मैथ पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा चैप्टर बनाना शुरू कर दो। एक एक क्वेश्चन को 10 बार, 20 बार, 50 बार बनाना शुरू करो। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन? इसी को कहते हैं सेल्फ स्टडी, इसी को कहते हैं स्वाध्ययन। किसी भी यूट्यूब की वीडियोस के, किसी भी पेड कोर्स के पीछे मत भागना, किसी की भी कही हुई बातों को दिल पे मत लेना, ठीक है? केवल सरल तरीके से जो मेहनत है वो यही है कि एक ऐसे रूम में अकेले होकर अपने आप को पढ़ाना शुरू करो बस। बार बार यूट्यूब पे वीडियोस मत देखो। बार बार यूट्यूब पे अगर वीडियोस देख रहे हो तो एक विषय के लिए एक बार देखो, एक टीचर को देखो, 36 टीचर को कभी मत देखो, समझे? तो आज मेरे को बस इतना ही आपको बताना था कि पूरी दुनिया पढ़ रही है, लेकिन सिलेक्शन पूरी दुनिया का नहीं होता। सिलेक्शन केवल उसी का होता है जो सेल्फ स्टडी करता है, अपने ऊपर काम करता है, अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करता है, ना कि ज्ञान के लिए तैयार करता है कि कल को मुझे भाषण देना है, कोचिंग संस्थान में स्टेज पे जाके बकना है, बताना है कि मेरे से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। इसके लिए नहीं है, आपको केवल नौकरी के लिए पढ़ना है। नौकरी लो, आगे बढ़ो, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, एंजॉय करना है, घूमना है, टहलना है, माँ बाप को घुमाना है ना? फालतू की चीज़ों में कभी नहीं फंसना। सिलेक्शन के बाद वाली ज़िंदगी को अभी से सोचो कि क्या होगा। आपके पास आपका घर होगा, आपकी गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। दोबारा आपको कोई प्रॉब्लम में नहीं जाना पड़ेगा, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, दोबारा आपको इतनी टेंशन, इतनी डिप्रेशन नहीं झेलना पड़ेगा। केवल एक एग्ज़ाम निकाला, रिज़ल्ट में नाम हुआ, वो सब कुछ रहेगा आपके पास जो आज आपके पास नहीं है। घर, गाड़ी, पैसा, मान सम्मान, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ, समझे? तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।